अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 6वां लेक्चर है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर एल्कीन्स का, एल्काइंस का। साथ ही हम लोग देखेंगे उनके साइक्लिक पार्ट को, यानी साइक्लो एल्कीन्स और साइक्लो एल्काइंस का। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। लास्ट वीडियो तक हमने साइक्लो एल्केन्स, एल्केन्स और कुछ जनरल बेसिक्स के बारे में स्टडी कर ली थी। तो इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे और सिर्फ बेसिक बातों को करेंगे, क्योंकि कंपाउंड के नाम लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। आप जितने एग्जाम्पल्स लगाएंगे, रूल्स आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद आप हर एग्जाम्पल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें एल्कीन्स और एल्काइंस के नोमेनक्लेचर में, तो एल्कीन और एल्काइन को सेम ट्रीटमेंट मिलता है, जैसा कि दोनों को एक जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जहां पर हमको प्रायोरिटी देनी पड़ती है एल्कीन्स को, मगर मोस्ट केसेस में यानी 99% केसेस में हमको दोनों के लिए सेम रूल फॉलो करने होते हैं। ठीक, तो जैसा पहले रूल चल रहा था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन चेक करेंगे, और अब ध्यान रखना है कि हमको वो चेन ही लॉन्गेस्ट माननी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग नंबरिंग करते थे तो कोशिश करते थे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों उनको क्या देना हो, लोवेस्ट लोकेंट देना हो। ठीक है, यानी कि लोवेस्ट पोजीशन देना हो। उसी तरह से हमको डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कोशिश करनी कि लोवेस्ट लोकेंट मिले। और कहीं ऐसा केस अराइज हो जहां पर मान लेते हैं कि जैसे कि ये कंपाउंड है, हमको यहाँ डबल बॉन्ड मिला और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, तो ऐसे केस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे ताकि जो है हमारे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो बेसिक नोमेनक्लेचर तो आप जानते ही हैं, जैसे कि एल्कीन्स जो होता है वो जनरल फार्मूला CnH2n फॉलो करता है, और एल्काइंस जो है वो CnH2n-2। तो आप इथीन, प्रोपीन, प्रोपाइन ये सब लिख सकते हैं आराम से। तो हम कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स के बारे में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये आया और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसी का एक ये मान लीजिए, ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल ये ले लेते हैं। इसी में हम अगेन ऐसा ही एक और कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, इस बार इधर कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, हमको प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर से ताकि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट। अब ये डबल बॉन्ड में आया 1 पे, तो हम इसको लिखेंगे क्या, पेंट 1 इन। और 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता तो हम इसको पेंटीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो इधर से काउंट करेंगे। अगर मान लीजिए कि इसको इधर का A मान लेते हैं, इधर को B मान लेते हैं, तो A to B में अगर जाएंगे तो हमको यहाँ पर थर्ड कार्बन पर मिलेगा डबल बॉन्ड, लेकिन इधर से B to A में हमको नियरेस्ट पड़ेगा, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हमारा पेंट। अब डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 नंबर पे, तो पेंट 2 इन। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात हैं इसमें अपने तीसरे कंपाउंड पे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमको देखने को मिल रहा है, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3 और इस तरफ डबल बॉन्ड है। तो जैसा हमने रूल में बताया कि हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। तो नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये हमारे पास चेन बन जाएगी। लेकिन इस बार लिखेंगे कैसे, तो पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा 4 नंबर पर मिथाइल, देन उसके बाद पेंट, देन उसके बाद 1 इन। और हमने बताया था कि 1 का कोई वो नहीं, तो हम इसका नाम सीधे लिख लेंगे 4 मिथाइल पेंटीन। ठीक है, इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं एल्कीन्स का। और अगर मान लीजिए इसी में हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए यहीं पर हम ट्रिपल बॉन्ड कर लें, तो सिर्फ फर्क आएगा किसका, इसके सफिक्स का। इन की जगह अब हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम सेम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक, तो ये पेन 2 आइन हो जाएगा। और यही सेम एग्जांपल लिया, इधर ट्रिपल बॉन्ड कर लिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मिथाइल पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लगभग सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जो मैं कह रहा था कि ऐसा केस आए जहां पर क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन एक्वायर कर रहे हो, तब क्या होगा। थोड़ा सा ये स्पेशल केस होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हम स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरह का आया, अब इसमें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसे बना लेते हैं। तो थोड़ा फिर से गड़बड़ा गया, रुकिए 1 मिनट। हाँ, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में सिंपली हमको क्या करना होगा, ऐसे केस में जहाँ पर हमको पोजीशन का टाई मिल रहा हो, जैसे देखिए अगर हम इधर से इधर जाएं तो हमको मिला 1, यहाँ 2, इधर 3, 4, 5, 6 और 7। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से चले तो हमको यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर 4,
इधर 5, इधर 6 और इधर 7, यानी कि इधर से इधर जाने पर 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है और इधर से इधर आने पर हमको 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो जब ऐसा केस आए जहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस बने, ठीक है, जहाँ पर हमको पोजीशन का टाई मिल रहा हो किसी कंपाउंड में, ऐसे केस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, यानी डबल बॉन्ड को बड़ा मानते हैं। तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को हमको सबसे लोवेस्ट लोकेंट देना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है हेप्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, हेप्ट। अब इसमें हमको क्या लिखना है, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आता है, आइन बाद में, तो हमको अल्फ़ाबेटिकली यहाँ क्या लिखना होगा, हेप्ट 2n और 5 आइन, ठीक है। यहाँ से इन का ई हटाया गया है क्योंकि ई और वाई दोनों वॉवेल्स थे, एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट 2n 5 आइन। और याद रखिएगा ये स्पेशल केस तभी पॉसिबल है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम आ रही हो तब, ठीक है, पोजीशन जो है सेम आ रही हो। ऐसे केस में, सेम का मतलब काउंटिंग करने पर दोनों तरफ से सेम पोजीशन एक्वायर कर रहा हो, तो ऐसे केस में हमको क्या करना होगा, ऐसे केस में हम लोग डबल बॉन्ड को बड़ा मान लेंगे कंपेरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते चलते हैं, ठीक है। तो और भी हम इसमें कंपाउंड के एग्जांपल ले सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे बना लें। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसे कर लिया, इधर यहाँ लगा लिया, इधर कर लिया, ठीक है, सिर्फ ऐसे किया, इधर एक इधर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर लग गया। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल पेंटीन, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटीन। इसमें देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 इधर से आएगा, तो हमारे पास आएगा पेंट 2 इन। अच्छा, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है तो हमको 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट भी दिखाना होगा, तो हम लिखेंगे क्या, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई क्वेश्चन और डाउट रह जाएगा तो आप बताइएगा, बिल्कुल उसको सॉल्व किया जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं आ रहा हो तो आप उसको इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं, तो वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इनके साइक्लिक पार्ट की तरफ, यानी कि हम लोग अब देखते हैं साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन में क्या होता है। साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन, जैसे हमने पहले बताया कि स्ट्रेट चेन में दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलता है, उसी तरह यहाँ पर भी हमको सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास आ गया ब्यूटेन, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ चलिए इधर एक बार सब्स्टिट्यूएंट भी ले लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए सब्स्टिट्यूएंट की भी। इस तरह से यहाँ पर ले लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन। इसमें क्योंकि 1 यहाँ होगा 2 यहाँ होगा, ध्यान देना होगा, 2 यहाँ नहीं कर सकते। अगर एक कार्बन पे डबल दे रहे हैं तो दूसरे 1 दे रहे हैं तो दूसरे पे 2 देना ही पड़ेगा, तो उसको काउंटिंग में लाना ही पड़ता है। तो ये वाला 2 जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो 2 है हमारा वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखना है, ठीक। 1 2 3 4, तो 1 है तो कोई लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपीन। इसी तरह इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। यहाँ पर हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 एंड 5 6, तो साइक्लोहेक्स हो गए, ठीक है। अब हमारे पास एक डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और एक कहाँ पर है, 4 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे, डाई इन, डाई माने 2, और इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। इसी को अगर हम रिप्लेस कर दें ट्रिपल बॉन्ड से तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइक्लोब्यूटाइन, ठीक है। इस तरह इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लोप्रोपाइन। तो सिंपली इस तरह आप नाम को लिख सकते हैं, ठीक। अब जैसे कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक थोड़ा कंफ्यूजिंग केस आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास आया ये, अब हमने क्या पढ़ा था ऐसे केस में कि रिंग को ही बड़ा मानते हैं जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होता है, स्ट्रेट चेन में भी और रिंग में भी। लेकिन अगर इन दोनों में कहीं भी डबल बॉन्ड आया, जैसे एग्जांपल के लिए एक बार हम डबल बॉन्ड इसमें ले लेते हैं और एक बार हम डबल बॉन्ड यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे केस में ये 1 2 3 हमारा ये साइक्लोप्रोपीन मेन होगा और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, C3 से ये तो 3 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपीन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन। और यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो है इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ये मेन चेन हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड को मेन चेन में लेना होता है। तो हम यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 2 करेंगे और यहाँ पे 3। तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे, 1 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, 3 में लगा हुआ है तो प्रॉप 1 इन को हम हटा लेते हैं तो सीधे 1 इन हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपीन। तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं अगर हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह का केस। कभी कभी ऐसा होता है कि रिंग बड़ी है और चेन छोटी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 4 कार्बन की रिंग हो गई और हमको 3 कार्बन की चेन, लेकिन अगर हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, डबल बॉन्ड अगर हमारे पास यहाँ पर है तो हम इस बाहर वाले को ही बड़ा मानेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 साइक्लोब्यूटाइल और 3 है तो प्रॉप 1 ही पे लगा हुआ है तो प्रॉप 1 ही, ये हो जाएगा क्या हमारा प्रोपीन। तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक। अब इमेजिन करिए कि दोनों में आ जाए तब क्या होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा कठिन एग्जांपल है ये। ऐसे करके हमने 2 रिंग को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो हमने क्या बताया था कि जब ऐसा केस अराइज हो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा हो, तो हम किसी इसको बड़ा मान लें तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसमें डबल बॉन्डेड आएगा, ठीक। देखिए इसमें 3 कार्बन है, इसमें टोटल 5 कार्बन है, तो ऑब्वियस रीजन है कि ये मेन चेन हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब एक और सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। नाम इसका कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिखेंगे साइक्लोप्रॉप। अब जो कार्बन मेन चेन से अटैच उसको 1, इसको 2, इसको 3। यहाँ ध्यान दीजिएगा जो ये कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है तो ये मेन चेन से अटैच होगा, तो इसको 1 2 3 मान लेते हैं। तो साइक्लोप्रॉप 2 पे डबल बॉन्ड है, अब लगा हुआ है इसलिए YL लगाना पड़ेगा। तो 4 नंबर पे साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल लगा हुआ है, और किससे लगा हुआ है, तो ये साइक्लोपेंटीन से लगा हुआ है, ठीक है, साइक्लोपेंटीन। तो इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर को करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को कि कहाँ पर ये जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कहाँ पर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, कहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, अब इसमें आइन लगा देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की बात हो जाएगी, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, आइन का केस हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन का नॉमेनक्लेचर। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम कुछ ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स को ले रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आराम से, तो वहाँ से आपको हम आंसर कर देंगे, या आप कहेंगे तो उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी बना देंगे। तो ये आपके कन्वीनियंस के लिए आप जैसे चाहें उसको कर सकते हैं। थैंक यू।